in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing about the another topic of your cell division. आज हम सेल डिवीजन को डिस्कस करेंगे. बेसिकली सेल डिवीजन में है क्या, जो आपको कल मैंने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कराया था. जस्ट ए मिनट प्लीज़. हाँ, तो आज हम बात कर रहे थे सेल डिवीजन की. तो सेल डिवीजन मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था. सेल डिवीजन क्या है, बेसिकली जो एक सेल से दो डुप्लीकेट सेल्स का फॉर्मेशन होता है, डेट्स कॉल्ड सेल डिवीजन्स. ठीक है, यानी एक सेल से दो सेल डुप्लीकेट सेल्स का बनना क्या है, सेल डिवीजन है. तो सेल डिवीजन कैन यू डिफाइन एज द प्रोसेस बाय द सेल डिवाइड इनटू द टू डुप्लीकेट सेल्स. ठीक, अब ये टाइप ऑफ सेल डिवीजन मैंने कल बताया था आपको. दो टाइप से सेल डिवीजन होता है. फर्स्ट इज द सोमेटिक सेल डिवीजन एंड द रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन. तो सोमेटिक सेल डिवीजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि सोमेटिक सेल डिवीजन जो होता है उसमें एक सेल से टू आइडेंटिकल सेल्स बनेंगे जिनमें सेम जेनेटिक मटेरियल होता है जो पेरेंट सेल्स के अंदर होता है. यानी वन सेल्स आर डिवाइडेड इनटू द टू सेल्स एंड हैविंग द सेम जेनेटिक मटेरियल्स एज द पेरेंट सेल्स. जबकि हमने रिप्रोडक्टिव सेल्स की डिवीजन की बात की थी, तो रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन्स में जो प्रोसेस होती है मियोसिस होती है और टू स्टेप्स में होता है डिवीजन, जिसमें एक सेल डिवाइडेड होती है, वन सेल डिवाइडेड इनटू द फोर टाइप ऑफ सेल्स एंड हैविंग ए हाफ अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स एज प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल्स. इन पेरेंट सेल्स के कंपेयर में जो डॉटर सेल्स या फिर सेल्स जो फॉर्म होंगी आफ्टर डिवीजन, उनमें जो अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा वो कितना होता है, हाफ होता है. ठीक है, तो सोमेटिक सेल डिवीजन जो प्रोसेस है वो उसमें माइटोसिस से सेल डिवाइड होती है. माइटोसिस के थ्रू साइटोसेलिक डिवीजन होगा. तो इन दिस प्रोसेस द सेल अंडरगो द न्यूक्लियर डिवीजन्स, द माइटोसिस एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन आर कॉल्ड साइटोकाइनेसिस टू प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स. जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं जिसमें माइटोसिस के थ्रू, और मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स डिवाइड द माइटोसिस टू रिप्लेस द डैमेज, डिसीज और बर्नआउट सेल्स. ये भी मोस्टली देखा गया है कि जितनी भी आपकी बॉडी में सेल जो डैमेज होती हैं डिसीज के थ्रू या रिप्लेस होती बर्नआउट सेल्स होती हैं, उन सभी सेल्स का उनका डैमेज को फुलफ़िल करने के लिए या जो टूटी फूटी सेल को रिप्लेस करने के लिए जो सेल डिवीजन होगा वो किसके थ्रू होगा, सोमेटिक सेल डिवीजन के थ्रू होगा. फिर बात होती है रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन में. इट इज स्पेशल काइंड ऑफ टू स्टेप सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस दैट अकर ओनली इन द गोनेट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ. इस टाइप का सेल डिवीजन मोस्टली कहाँ देखा जाता है, सेक्स जो सेल्स होती हैं उनमें देखा जाता है, गोनेट सेल्स में देखा जाता है, जो ओवा और स्पर्मेटोजोआ को फॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबल होती हैं. जिसमें जो सेल्स बनेगी उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसकी पेरेंट सेल्स का हाइप अमाउंट में होता है. तो मैंने आपको बताया था, यानी कि इन दिस प्रोसेस द जेनेटिक मटेरियल मस्ट नॉट ओनली बी डुप्लीकेट बट also reduce the half in the daughter cells so that the female egg and sperm carry a half genetic materials. तो हाफ जेनेटिक मटेरियल हो जाता है, मतलब जैसे कि मेन क्या है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो बाद में जिसमें रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन में होगा. तो ओवा और स्पर्म के जो होते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रह जाएंगे, 23 रह जाते हैं. ठीक है, तो इस टाइप का सेल डिवीजन क्या है, आपका रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन है. तो टुडे भी डिस्कसिंग अबाउट द लार्ज अमाउंट में हम सोमेटिक सेल डिवीजन की बात करेंगे. दे आर द थ्री स्टेज और इन सोमेटिक सेल डिवीजन. सोमेटिक सेल डिवीजन आपका 3 स्टेज में होता है. फर्स्ट इज़ द इंटरफेस, सेकंड इज़ द माइटोसिस, थर्ड इज़ द साइटोकाइनेसिस. ठीक है, इंटरफेस में क्या होगा, एक तरह से इंटरफेस में क्या तैयारी हो रही है सेल डिवीजन के लिए. सेल के जो ऑर्गन होंगे वो डबल होना शुरू हो जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल डबल होना शुरू हो जाता है. ये इंटरफेस में क्या हो रही है, प्रिपरेशन हो रही है फॉर द सेल डिवीजन के लिए. तो ऑर्गन्स भी डबल हो रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल डबल हो रहा है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन. फिर माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस वो स्टेप्स होती है जिनमें जो आपकी जेनेटिक मटेरियल है वो आपका रेप्लिकेट होता है और वन न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में चेंज हो जाते हैं. यानी वन न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस की जो बनने की प्रोसेस है वो सब किस में होती है, माइटोसिस में होती है. थर्ड क्या है आपका, साइटोकाइनेसिस.
साइटोकिनेसिस जो वर्ड बता रहा है, यानी कि इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म का डिफ्यूजन। साइटोप्लाज्म क्या होंगे, एक साइटोप्लाज्म में ब्रेकआउट होता है, एक साइटोप्लाज्म, दो साइटोप्लाज्म में इस तरह से क्या होती है, दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है इन तीनों स्टेप्स से। ठीक है, तो वन बाय वन हम बात देखेंगे। पहले बात करते हैं इंटरफेस की। इंटरफेस इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट डायनेमिक फेज। इंटरफेस है सबसे लंबी जो फेज़ होती है सेल डिवीजन में, सेल की साइकिल में, सबसे बड़ी सेल साइकिल में वह फेज़ होगी तो कौन सी होगी, इंटरफेस होती है। तो इंटरफेस जो सेल है उसमें इंटरफेस में तीन सेल को डिवाइड किया जाता तीन फेज़ के अंदर, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो इंटरफेस डिवाइड इनटू द थ्री फेज। फर्स्ट इज द G1 फेज, सेकंड इज द S फेज, थर्ड इज द G2 फेज। G1 फेज में क्या होगा, G1 फेज इट इज़ द प्राइमरी ग्रोथ फेज ऑफ सेल्स इन विच द सेल डिप्लीकेट्स इट्स ऑर्गन्स एंड साइटोसोलिक कंपोनेंट्स। तो इसमें प्राइमरी ग्रोथ फेज है G1 फेज। इसमें क्या होता है, सेल के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो डिप्लीकेट यानी डबल ऑर्गन बनना शुरू हो जाते हैं। यानी कि डबल ऑर्गन चाहिए, क्योंकि सेल डिवाइड होगी तो क्या होंगी, दो सेल बनेंगी, दो सेल के लिए क्या होंगी, डबल ऑर्गन चाहिए होंगे डिवाइड होने के लिए। तो इस दो ऑर्गन्स एंड डबल ऑर्गन सेल के डबल ऑर्गन बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक, इसके अलावा साइटोसोलिक कंपोनेंट जितना होता है वो भी डबल होने लगता है, क्योंकि वो एक सेल डिवाइड कितने में होनी है, दो सेल में होनी है। जब एक सेल दो सेल में डिवाइड होनी है तो साइटोसोलिक कंपोनेंट ये सब चीज़ें क्या होती हैं, डबल होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक, एस फेज नेक्स्ट कौन सा है, एस में क्या होगा, इट इज इंटरवल बिटवीन द G1 एंड G2 फेज ड्यूरिंग विच द DNA स्ट्रैंड डिप्लीकेट देमसेल्फ। यानी ये क्या है, G1 और G2 के बीच की वाली फेज होती है। इसमें क्या होता है, जेनेटिक जो DNA स्ट्रैंड है वो आपके डबल होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ में डबल चाहिए, क्योंकि आगे क्या करना है, एक सेल से दो सेल फॉर्म करनी है। तो हर चीज़ का डबल होना यहाँ पर तैयारी हो रही है सेल डिवीजन के लिए। ठीक है, तो G1 फेज में क्या हो रहा है, ऑर्गन डबल हो रहे हैं, और साथ में क्या हो रहा है, साइटोसोलिक कंपोनेंट भी डबल हो रहा है, यानी ग्रोथ होती जा रही है, सारा डिप्लीकेट मीन्स ऑर्गन्स एंड साइटोसोलिक कंपोनेंट। और एस फेज में क्या हो रहा है, जो G1 G2 फेज की बीच वाली फेज़ है, और इस बीच वाली फेज़ में क्या होता है कि DNA को जो स्ट्रैंड होते हैं वो डिप्लीकेट होने लगते हैं, DNA स्ट्रैंड्स डबल क्वांटिटी में बनना फॉर्म शुरू होने लगते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ समझाऊँ तो ये पूरी आपकी सेल साइकिल है। सेल साइकिल में क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये कौन सा है, एक मिनट बेटा, जैसे मैं एक पेन ले लेता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये वो कौन सा है, G1 फेज़ है। G1 फेज़ में हो क्या रहा है, G1 फेज़ में आप देखेंगे, ये G1 फेज़, इसमें क्या है, सेल की मेटाबॉलिक और ये डिप्लीकेट ऑर्गन्स हो रहे हैं, साइटोसोलिक कंपोनेंट डबल हो रहा है, सेंट्री और रेप्लिकेट जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब क्या डबल हो रहे हैं। दैट इज़ द G1 फेज़। G1 फेज़ से फिर कौन से आया, ये जो पहले आप समझ लीजिए, ये जो आपको ब्लू वाला दिख रहा है और पूरा ये यहाँ से यहाँ तक का, ये किसका पार्ट है, इंटरफेस का। किसका, इंटरफेस का। और इंटरफेस का जो पार्ट है, तो इंटरफेस को डिवाइड किस में किया, तीन फेज़ में। पहला कौन सा, G1 फेज़, दूसरा S फेज़, तीसरा G2 फेज़। ठीक, तो हम अभी बात किसी कर रहे थे, बात हम कर रहे थे अभी आपके साथ में G1 फेज़ की। तो G1 फेज़ में मैंने आपको बताया था कि सभी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो डबल हो रहे हैं, साइटोसोलिक कंपोनेंट डबल हो रहा है, सेंट्रियोल डबल हो रहा है, डुप्लीकेट होना शुरू हो गया। फिर आते हैं एस फेज़ पे। एस फेज़ में क्या हो रहा है, इसमें क्या होगा, DNA का रेप्लिकेशन होता है, जितना DNA प्रेजेंट है सेल के अंदर वो भी डबल होना शुरू हो जाएंगे। फिर क्या आता है आपका G2 फेज़। G2 फेज़ में क्या होगा, इसमें सेल ग्रोथ होती है, सेल के अंदर कंटिन्यू ग्रोथ हो रही होती है, जो एंजाइम्स का और अदर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, जो एंजाइम्स और प्रोटीन की ज़रूरत होती है सेल डिवीजन के लिए, वो सभी एंजाइम और प्रोटीन का फॉर्मेशन होने लगता है जो रिक्वायर्ड हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो यहाँ तक इस तरीके से क्या होती है, हमारे G2 फेज़ तक पूरी तैयारी हो जाती है फॉर द सेल डिवीजन। फिर बाद में क्या होती है, माइटोटिक फेज़ यानी माइटोसिस फेज़ शुरू होती है, जिसमें क्या होता है, जो आपका सेल का न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है टू टाइप ऑफ न्यूक्लियस में। वन न्यूक्लियस डिवाइड इनटू द टू न्यूक्लियस इन द माइटोसिस फेज़। तो इंटरफेज़ में क्या हो रहा है, तैयारी हो रही है। ठीक, तो ये हो गया इंटरफेज़। फिर आपको बताता हूँ G2 फेज़ रह गया था। इट इज़ अ फाइनल फेज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन ड्यूरिंग विच एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन सिंथेसाइज एंड सेल ग्रोथ कंटिन्यू। यानी कि जो एंजाइम्स हैं, प्रोटीन है, जो रिक्वायर्ड है सेल डिवीजन के लिए, उन सब का फॉर्मेशन होता है, साथ में सेल कंटिन्यू ग्रोथ करती जाती है। अब नेक्स्ट आता है आपका माइटोसिस फेज़।
जो ये वाला फेज है, जो आपको रेड रंग का दिख रहा है, इसे माइटोसिस या फिर माइटोटिक फेज दोनों बोलते हैं। माइटोसिस फेज क्या है? द माइटोटिक फेज बिगिन आफ्टर द सेल कंप्लीट इट्स G1, S एंड G2 फेज। जब सेल के अंदर G1 फेज कंप्लीट हो जाएगी, S फेज कंप्लीट हो जाएगी, G2 फेज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में कौन सी फेज होती है? माइटोसिस फेज तो होती है, जिसको हम माइटोटिक फेज के नाम से भी जानते हैं। सम सेल हाउएवर रिमेन इन द G1 फेज फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम एंड सेड टू बी इन द G0 फेज। कुछ सेल होती हैं वो आपकी G1 फेज में ही मेंटेन रहती हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया ये G1 फेज है और G1 फेज में ही मेंटेन होगी। जो येलो कलर आपको दिख रहा है, एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल से अलग हो जाएंगी। उसमें क्या होता है? डिवीजन नहीं हो पाता, सेल के बाद ग्रोथ पूरी हो गई है, वो अलग हो जाती है, तो वो काफ़ी टाइम तक G1 फेज में रहेगी, लेकिन ग्रोथ उससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वो फेज़ क्या कहलाती है? G0 फेज़ कहलाती है। ठीक है, यानी कि सम सेल हाउएवर रिमेन इन द G1 फेज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम एंड सेड टू बी ए G0 फेज। दी सेल नेवर डिवाइड अगेन। फॉर एग्जाम्पल आपका नर्व सेल्स, यानी कि जो सेल्स होती हैं G1 फेज में लॉन्ग टाइम तक रह रही होती हैं, वो एक तरह से G0 फेज कहलाती है। और G0 फेज में जब सेल पहुंच जाएगी तो उसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है। और सेल डिवीजन नहीं होता है, जैसे आपकी नर्व सेल, जितनी आपकी नर्वस सिस्टम में सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनके अंदर एक बार दोबारा डिवीजन नहीं होता। क्योंकि आपने देखा होगा कभी किसी की ब्रेन इंजरी या स्पाइनल इंजरी हो जाती है तो वो फुलफिल नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि नर्व सेल्स का डिवीजन दोबारा नहीं हो पाता है, तो वो इंजरी हुई सेल है उनको रिप्लेस वो नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से वो इंजरी परमानेंट लाइफ टाइम बनी रहती है। ठीक है, क्योंकि वो सब क्या होती है? G0 फेज में पहुंच जाती है। यानी कि अगर वो सेल, कोई भी सेल G0 फेज में पहुंचेगी तो उसके अंदर डिवीजन होना रुक जाता है। अब आते हैं, दिस फेज सेल डिवीजन अकर इन द न्यूक्लियस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन टू आइडेंटिकल न्यूक्लियस। मैंने बताया था आपको माइटोसिस फेज में क्या हो रहा है। माइटोसिस फेज जो सेल डिवीजन की है, उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होता है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से क्या होता है? न्यूक्लियस दो आइडेंटिकल न्यूक्लियस का न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है, दो एक जैसे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द माइटोसिस फेज। इट इज सब डिवाइडेड इनटू द 4 फेज। इस माइटोसिस फेज को 4 फेज में डिवाइड किया गया। पहला कौन सा? प्रोफेज, बी मेटाफेज, सी एनाफेज एंड डी टीलोफेज। यानी 4 फेज हैं आपकी माइटोसिस के अंदर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम प्रोफेज को, फिर मेटाफेज को, फिर एनाफेज को एंड देन टीलोफेज को। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होगा समझे तो, ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज द क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस एंड शॉर्टेन इनटू क्रोमोसोम दैट आर विजुअल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। जैसे मैं आपको बताया था न्यूक्लियस के अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। किस फॉर्म में पड़ा हुआ है? क्रोमेटिन फाइबर के रूप में पड़ा हुआ है। तो जब शुरुआत होती है प्रोफेज की, तो उसमें क्रोमेटिन जो फाइबर्स होते हैं, क्रोमेटिन जो जेनेटिक मटेरियल है, वो आप बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगा, इकट्ठा हो जाते हैं आपस में, बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं और शॉर्ट हो जाते, डेंस हो जाएंगे और आपस में सिकुड़ जाते हैं। और सिकुड़ने के बाद में क्या होता है? इट्स शॉर्टन इनटू द क्रोमोसोम, जिसकी वजह से क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर हमको ऑब्जर्व होने लगता है अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। तो अर्ली प्रोफेज में ही आपको क्रोमोसोम दिखते हैं, वैसे क्रोमोसोम ऑब्जर्व नहीं होंगे। क्रोमोसोम ऑब्जर्व कब होते हैं? अर्ली प्रोफेज में। क्यों ऑब्जर्व होते हैं? क्योंकि इस ड्यूरेशन में क्या होता है, जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? कंडेंस हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे और एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक, ईच प्रोफेज क्रोमोसोम कंसिस्ट ए पेयर ऑफ आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स कॉल्ड क्रोमेटिड। यानी कि इसमें क्रोमोसोम के अंदर एक होते हैं, 2 पेयर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा। एक आपको दिख रहे हैं, मैं आपको ज़रा इसको दिखा सकता हूँ। देखिए ये दो आपको क्या दिख रहे हैं? 2 पेयर, 2 पेयर दिख रहे हैं। तो 2 पेयर में आपके क्रोमेटिड है, 2 पेयर में क्या होती है? क्रोमेटिड फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो ईच प्रोफेज क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ आइडेंटिकल स्ट्रैंड कॉल्ड क्रोमेटिड्स। ये पेयर में पाए जाते हैं, तो इसलिए क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। द कंस्ट्रिक्ट रीजन्स ऑफ द कॉल्ड ए सेंट्रोमियर होल्ड द क्रोमेटिड इन ए पेयर टुगेदर। जो कंस्ट्रिक्ट रीजन्स होता है, सिकुड़ा वो रीजन होता है जस्ट मिडल वाला, जिसे कीटोकेर कहते हैं। कीटोकेर के अंदर वाला पार्ट होता है, वो क्या होता है? सेंट्रोमियर होता है। आपने 12th में पढ़ा होगा। तो सेंट्रोमियर जो पार्ट होता है वो क्या कहता है? क्रोमेटिड को एक जगह इकट्ठा रखता है, 2 पेयर ऑफ क्रोमेटिड को इकट्ठा रखता है। ठीक, एट द आउटसाइड ऑफ ईच सेंट्रोमियर इज
प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नॉन एज ए कीटोकोर। तो जो आपका इसके बाहर जो स्ट्रक्चर होगा, बाहर जो इसके ज़्यादा प्रोटीन होती है वो किसकी होती है, कीटोकोर की कवरिंग होती है, जो आप ये देख रहे हैं कीटोकोर की। ठीक, लेटर इन प्रोफेज, प्रोफेज की लास्ट वाली स्टेज होती है, उसमें क्या होगा, ट्यूबलिन इन द परपेंडिकुलर पैरासेंट्रिकुलर मटेरियल, जो आपको मैंने सेंट्रियल पढ़ाया था, सेंट्रोमियर्स पढ़ाए थे, तो सॉरी सेंट्रियोल्स पढ़ाया था, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, सेंट्रियोल एक अलग चीज़ है और सेंट्रोसोम अलग चीज़ है। तो सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रोसोम है वो आपका किसका पार्ट है, आपका क्रोमेटिड फाइबर्स यानी क्रोमोसोम का पार्ट है, जबकि आपका सेंट्रियोल्स से वो क्या है, एक सेल ऑर्गन है जिसमें क्या आता है, मायोटिक स्पिंडल फाइबर जनरेट होते हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर जो ट्यूबलिन की बात हो रही है, लेटर इन द प्रोफेज ट्यूबलिन इन द पैरासेंट्रिकुलर मटेरियल ऑफ द सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम के जो आपके ट्यूबलिन मटेरियल्स हैं वो क्या करते हैं, मायोटिक स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं, जिससे ये फुटबॉल शेप्ड असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट अटैच द कीटोफिल, एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो सेल का फॉर्म हो जाता है, जिसमें क्या होते हैं, फाइबर्स कैसे होते हैं, कीटोकोर से आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे, मैं आपको स्ट्रक्चर्स को क्लियर कराऊंगा। देखिए ये आपको दिख रहा है, ये जो आपके हैं ये क्या चीज़ है, ये आपके जो पोर्शन है दैट्स कॉल्ड आपका, ये आपको ये दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्या है आपका, माय सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम है, सॉरी सेंट्रोसोम है। और सेंट्रोसोम से क्या हो रहे हैं, स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं जो आपको ब्लू ब्लू करके दिख रहे हैं, इस तरह के ये ब्लू ब्लू जा रहे हैं, तो ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स हैं जो डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो रहे हैं, क्रोमेटिड फाइबर्स के कीटोकोर से लिंक हो रहे हैं। जिस वजह से आपको स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि फुटबॉल का स्ट्रक्चर है, लाइक ऐसे फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो आपको ऑब्जर्व हो रहा है दैट इज ए फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इसलिए बोला इसे फुटबॉल शेप्ड असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल की जो असेंबली अटैच होते हैं वो लगता है फुटबॉल लाइक आपको दिखाई देते हैं। द मायोटिक स्पिंडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड टू द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स, देन द न्यूक्लियस डिसअपियर एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन। तो मायोटिक स्पिंडल जो फाइबर्स आपके कनेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इन जो क्रोमोसोम हैं इसको क्या होते हैं, एक कुछ क्रोमोसोम को इधर खींचेंगे और कुछ क्रोमोसोम इधर खींचेंगे, यानी एक पोल से की तरफ खींचना शुरू हो जाते हैं। मायोटिक स्पिंडल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड अपोजिट पोल ऑफ द सेल्स, अपोजिट पोल ऑफ द सेल में क्या हो रहे हैं, ये आपके इधर उधर खींचना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू द मायोटिक स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, साथ में इस वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टूट जाती है, जैसे आप इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख रहे हैं, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हुई, टूट गई, फ्रेगमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर एंगलेप दिख रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है एट द लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज। तो प्रोफेज में ये सब चीज़ें हुई। प्रोफेज में क्या, पहले चीज़ क्या हुई प्रोफेज में, आप याद रखेंगे, इसमें क्रोमेटिन फाइबर होते हैं कंडेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम हमको ऑब्जर्व होने लगते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। दूसरी चीज़ क्या होती है, जो आपका सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम से क्या ट्यूबलिन फाइबर्स फॉर्म होने लगते हैं, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होने लगते हैं, और स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, आपके क्रोमेटिड के कीटोफोर से लिंक हो जाते हैं और इसे अपोजिट पोल ऑफ द सेल की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वो आपकी ब्रेकेज हो जाती है, टूट जाती है और ये डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, न्यूक्लियस आपको ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, न्यूक्लियस आपका इसके लास्ट फेज में डिसअपियर हो जाता है। तो ये आपकी फेज़ है, कौन सी है, प्रोफेज। जैसे आप देख रहे हैं अर्ली फेज़ में आपको क्या न्यूक्लियस दिख रहा है, लेकिन लेट फेज़ में न्यूक्लियस नहीं ऑब्जर्व हो रहा है क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन डिसअपियर या टूट गई है। ठीक, नेक्स्ट आता है मेटाफेज। मेटाफेज क्या, ड्यूरिंग द मेटाफेज द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ मायोटिक स्पिंडल अलाइंग विद सेंट्रोमियर्स ऑफ ए क्रोमेटिड पेयर ऑफ एट द एग्जिट सेंटर ऑफ द मायोटिक स्पिंडल। तो मेटाफेज क्या है, इसमें क्या, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं मायोटिक स्पिंडल के, वो क्या करते हैं, सेंट्रोमियर्स को के सेंट्रोमियर से जो अटैच होते हैं सेंट्रोसोम से, सेंट्रोमियर से जो अटैच होते हैं क्रोमेटिड फाइव पेयर्स के, उसको एकदम सेंटर में लेके आ जाते हैं। ड्यूरिंग मेटाफेज क्या हुआ, द माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ स्पिंडल मायोटिक स्पिंडल्स अलाइन द सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के साथ जुड़े हुए होते हैं, अलाइन कहाँ लेके आते हैं, सेंट्रोसोम ऑफ द क्रोमेटिड पेयर एट द एग्जिट सेंटर ऑफ द मायोटिक स्पिंडल। ये एकदम सेल के बिल्कुल एग्जिट सेंटर यानी बिल्कुल बीच में ले आते हैं, और दिस मिड रीजन्स इज कॉल्ड मेटाफेज पीरियड।
जो भी बीच में जेनेटिक मटेरियल को सेल के आ गया है, उस कंडीशन क्या बोलते हैं, मेटाफेज स्प्लिट बोलते हैं। जैसे मैं आपको ये दिखाऊँ, ये जो आप कंडीशन दे रहे हैं वो क्या है, इसमें क्या हुआ, आपका जो न्यूक्लियस है, जो आपके जेनेटिक मटेरियल वो क्या हुआ, बिल्कुल बीच में आ गया है, ठीक है। और बीच में आ गया तो ये क्या है, एक प्लेट फॉर्म कर रहे हैं जिसको क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। और इसकी फेज को क्या बोलते हैं, मेटाफेज फेज बोला जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। मेटाफेज प्लेट में क्या हो रहा है, मेटाफेज में क्या हो रहा है, जो मायोट्यूब्यूल्स हैं मायोटिक स्पिंडल के, वो सेंट्रोसोम के साथ में जो कनेक्टेड क्रोमेटिड हैं, वो सब क्या होते हैं, एकदम सेल के मिड में सेंटर में आ जाते हैं, और जिसको हम क्या बोलते हैं, स्केच को मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। नेक्स्ट फेज क्या है, एनाफेज है। एनाफेज में क्या हो, ड्यूरिंग द एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड सेपरेट द टू मेम्ब्रेन ऑफ ईच क्रोमेटिड पेयर्स विच मूव्स टूवर्ड द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स। इस ड्यूरेशन एनाफेज में क्या होगा, जो सेंट्रोमियर्स हैं वो आपके टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे दो सेंट्रोमियर में, जिसकी वजह से ये सेपरेट हो जाती हैं टू मेम्ब्रेन ऑफ ईच क्रोमेटिड पेयर। जो क्रोमेटिड पेयर था वो आपके दो पेयर में टूट जाता है। एक होता है वो दोनों क्या होते हैं, विच मूव टूवर्ड द अपोजिट पोल, जो अलग अलग पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपको मैं स्ट्रक्चर समझाऊँ, यहाँ पर क्या हुआ, ये आपको ये देख रहे हैं, ये पेयर्स में है। यहाँ पर क्या हुआ, रेड वाला क्या हुआ, एक पोर्शन इधर चला गया। एक मिनट पेंसिल से मैं आपको समझाऊँ तो अच्छा समझ में आएगा। देखिए, ये रेड वाला पोर्शन एक इधर चला गया और रेड वाला पोर्शन इधर चला गया, यानी कि जो सेंट्रोमियस था वो टूटा, जिसकी वजह से एक पेयर क्रोमेटिड आपका एक पोल की तरफ चला जाता है और एक पेयर ऑफ क्रोमेटिड एक पोल की तरफ चला जाता है। जैसे आप ब्लू वाला देख रहे हैं, ब्लू वाला एक पोर्शन इधर आ गया, ब्लू वाला एक पोर्शन इधर आ गया। तो इस फेज में क्या हुआ, एनाफेज में यही चीज़ होती है। इस फेज में क्या होगा, ड्यूरिंग द एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट, सेंट्रोमियर टूट जाता है, सेपरेटिंग द टू मेम्ब्रेन ऑफ ईच क्रोमेटिड पेयर्स। क्रोमेटिड पेयर होते हैं वो आपके दो मेम्ब्रेन टूट जाते हैं, एक होता है वो आपका दूसरे पोल पे जाता है और एक होता है वो दूसरे पोल पे जाता है, विच मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। लास्ट फेज क्या, टीलोफेज, द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की लास्ट स्टेज है टीलोफेज, बिगिन आफ्टर क्रोमोसोमल मूवमेंट स्टॉप। जब क्रोमोसोम का मूवमेंट जो पोल की तरफ जा रहे हैं, एक सेल के दूसरे पोल पे जा रहा है, एक सेल के दूसरे पोल पे जा रहा है, जब ये एक एक पोल पे पहुंच जाते हैं, यानी कि वो एक इधर पहुंच गया, एक पूरी तरह इधर पहुंच गया, और ये पहुंचने का मूवमेंट जब स्टॉप हो जाएगा, तब स्टेज कौन सी होती है, टीलोफेज स्टार्ट होती है। टीलोफेज द फाइनल स्टेज माइटोसिस होती है, और टीलोफेज कब स्टार्ट हो, जब क्रोमोसोमल मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा। द आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम नाउ एट अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल अनकॉइल एंड रिवर्ट द थ्रेड लाइक क्रोमेटिड फॉर्म। अब इसके बाद क्या होगा, जो आपके क्रोमोसोम हैं, सेट ऑफ क्रोमोसोम आपको देखने लगेंगे अपोजिट पोल्स पर ऑफ द सेल्स, और वो अनकॉइल्ड हो जाएंगे एंड रिवर्ट इन थ्रेड लाइक क्रोमेटिड फॉर्म। और जो बाद में क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते थे वो अगेन किस में, एक क्रोमेटिड फाइबर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है उसमें चेंज हो जाते हैं। क्रोमोसोम जो आपको ऑब्जर्व होते अंडर द माइक्रोस्कोप वो अब ऑब्जर्व नहीं होंगे। ये एक क्रोमेटिड जेनेटिक मटेरियल, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का जेनेटिक मटेरियल है, उसमें ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। A nuclear envelope form around the chromatin mass and nuclei reappear in the identical nuclei. Meiotic spindle break up। और साथ में क्या होगा, इसमें न्यूक्लियर एंगुलर फॉर्म मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, वो आपकी बनना शुरू हो जाती है क्रोमेटिड मास के चारों तरफ। साथ में जो न्यूक्लियाई होती है न्यूक्लियस के अंदर, वो भी रीअपेयर होना शुरू हो जाती है इन द आइडेंटिकल न्यूक्लियाई। जो आपके जो न्यूक्लियाई फॉर्म हुए हैं, उन दोनों में क्या होते हैं, आइडेंटिकल न्यूक्लियाई है, वो दोनों न्यूक्लियस में फॉर्म होना शुरू हो जाती है, और मायोटिक स्पिंडल जो फाइबर्स थे वो आपके टूटना शुरू हो जाते हैं। तो लेट टीलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना शुरू हो जाएगी, यानी दो न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे और दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग अलग न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के चारों तरफ फॉर्म होने लगेगी। साथ में न्यूक्लियाई भी अपीयर होने लगते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और साथ में मायोटिक स्पिंडल ब्रेक हो जाते हैं, वो मायोटिक स्पिंडल फाइबर जो आपके एक पोल पर दूसरे पोल की तरफ लेके आ जाते हैं। तो आप देखेंगे ये क्या टीलोफेज स्टेज है। टीलोफेज में आप देख रहे हैं, जस्ट मैं अभी आपको दिखाऊंगा। टीलोफेज में क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन देखो चारों तरफ बन गई है, साथ में जो स्पिंडल फाइबर जो आपको ग्रीन ग्रीन कलर के दे रहे हैं वो टूटना शुरू हो जाती है, ठीक है। साथ में आप देख रहे हैं इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाई भी बन गई है, जस्ट न्यूक्लियाई क्या होगी, बन गई है। तो ये सब किस में होता है, टीलोफेज के अंदर। तो यानी कि एन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन चारों स्टेज में क्या हुआ, लास्ट में आकर
एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए। ठीक है। अब टेलोफेज के बाद क्या स्टेज होती है, साइटोकाइनेसिस होती है, जिसमें आपका साइटोप्लाज्म होता है वो आपका डायवर्ट होने लगता है। क्लीवेज, जो क्लीवेज होती है, क्लीवेज फेरो यानी क्लीवेज नैरो हो रही है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये सेल क्या है, ये सेल क्या हो रही है, कॉन्टैक्ट हो रही है, इस तरह से कॉन्टैक्ट होना शुरू हो जाती है। और टेलोफेज की बात क्या होती है, 2 सेल में, आइडेंटिकल सेल में टूट जाती है, यानी एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है आफ्टर साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस क्या है, द डिवीजन ऑफ सेल्स, साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गन इनटू द आइडेंटिकल सेल्स इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। यानी कि जब आपके 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है एक सेल के अंदर, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन और सेल ऑर्गन का डिवीजन जो होता है 2 सेल का, उस एक प्रोसेस क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। दिस प्रोसेस यूजली बिगिन द इन लेट एनाफेज। लेट एनाफेज के प्रोसेस के कंडीशन में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है विद द फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फैरो। क्लीवेज फैरो मैंने बताया था, मतलब बीच में गुहा सी बन गई, जैसे आप ये दिख रहे थे, ये सॉरी ये दिख रहे हैं, ये बन जाता है क्लीवेज फैरो, सॉरी। ए स्लाइड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हल्के हल्के क्या होती है, स्लाइटली आइडेंटिफिकेशन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाती है एंड इज कंप्लीट आफ्टर टेलोफेज। और टेलोफेज जब पूरी कंप्लीट होती है तब तक ये कंप्लीट हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या साइटोप्लाज्म और ऑर्गन्स क्या होते हैं, 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं। इस तरीके से एक सेल से 2 सेल फॉर्म हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल डिवीजन बोलते हैं। तो इस तरीके से आज आपका कंप्लीट हुआ सोमैटिक सेल डिवीजन। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर सोमैटिक सेल डिवीजन कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको लगता है किसी को वीडियो ये शेयर करने पर उसकी हेल्पफुल होता है तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन की। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।